मिल्लत इस्लामिया के नौजवान साथियों, आका इनामदार ताजदार मदीना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले सिर्फ अरब नहीं बल्कि सारी दुनिया की हालत बन चुकी थी कि दुनिया कुफ्र व ज़लालत में मुब्तला थी, दुनिया शिरक में मुब्तला थी, दुनिया बुत परस्ती में मुब्तला थी। हर एक ने अपना अपना बुत बना रखा था। वो बैतुल्लाह शरीफ जिसको आज से 4000 साल पहले सैयदना इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ खालिस अल्लाह की इबादत के लिए बनाया था, उस बैतुल्लाह के अंदर तकरीबन 350 बुत रखे हुए थे। कोई तांबे का बुत था, कोई पत्थर का बुत था, कोई लकड़ी का बुत था, कोई छोटा था, कोई बड़ा था, कोई अटका था, कोई पटका था। लिहाजा वो सिर्फ बुतों का अड्डा बन चुका था। हर आदमी वहां जाया करता था, बुतों के सामने झुका करता था, बुतों से अपनी मिन्नतें मांगा करता था। सारी दुनिया कुफ्र व ज़लालत में मुब्तला थी। ऐसे वक्त में रब को किसी न किसी को दुनिया में भेजना था ताकि दुनिया को कुफ्र व ज़लालत से निकाला जाए, सीधा रास्ता दिखलाया जाए इंसानों को। ऐसे वक्त में आका इनामदार ताजदार मदीना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 रबीउल अव्वल की पैदाइश होती है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, आपके वालिद मुहतरम का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले इंतकाल हो चुका था। जिस दिन आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, हज़रत आमना फरमाती हैं, गुर्बत का ये आलम था कि घर में दिया जलाने के लिए तेल नहीं था। और गरीब और यतीम के बच्चों, अपने आप को गरीब ना समझना, क्योंकि मेरा नबी भी गुर्बत कदे के आलम में इस दुनिया में तशरीफ़ लाया है। मिल्लत इस्लामिया के नौजवान साथियों, जब आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो सबसे पहले आपको दूध पिलाने वाली आपकी वालिदा मुहतरमा आमना है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौबिया का दूध पिया। अरब का ये दस्तूर था कि अरब में लोग अपने बच्चों को देहात में भेजा करते थे। लिहाजा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो बनु साद की कुछ औरतें मक्का आईं। हर एक ने अपने लिए बच्चा तलाश किया। सबको बच्चा मिल चुका था, मगर किसी औरत ने आमना के घर का रुख नहीं किया। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि आमना गरीब हैं, मुहम्मद रसूलुल्लाह के सर से उनके बाप का साया ख़त्म हो चुका है, उठ चुका है, इसलिए नहीं, बल्कि रब्बे कायनात ने अर्श पे मुहम्मद रसूलुल्लाह को दूध पिलाने वाली का नाम लिख दिया था। हलीमा सादिया आती हैं, उन्होंने भी बहुत बच्चा तलाश किया, मगर कोई बच्चा नहीं मिला। आखिर में वो आमना के घर जाती हैं और कहती हैं कि यतीम ही बच्चा मुझे दे दो। लिहाजा वो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लेती हैं। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैंने जब से मोहम्मद रसूलुल्लाह को लिया है, हज़रत हलीमा सादिया बहुत कमज़ोर थी, बहुत गरीब थी। वो फरमाती हैं कि जब से मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को गोद लिया है, उस वक्त से मैंने अजीब कैफियत देखा। मैंने मेरे अंदर एक अजीब चीज़ महसूस हो रही है। जब हलीमा सादिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छाती से लगाती हैं दूध पीने के लिए, तो हलीमा को बहुत ताज्जुब हुआ
उन्होंने जब लगाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी भर कर दूध पिया। हलीमा सादिया फरमाती हैं, इतना मैंने कभी दूध नहीं देखा था अपनी छाती में जितना मैंने आज इस बच्चे की बरकत की वजह से देखा है। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मेरा बच्चा दूध की वजह से हमेशा भूखा रहा करता था, मगर आज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बरकत की वजह से मेरे बच्चे ने भी सैर होकर दूध पिया। एक तरफ तो हलीमा सादिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत बयान करती हैं, दूसरी तरफ हलीमा सादिया के शौहर जब ऊँटनी का दूध दूने जाते हैं तो क्या देखते हैं, वो ऊँटनी बहुत ही कमज़ोर थी, बहुत लागर थी, चल नहीं पा रही थी, मगर जब ऊँटनी का दूध दूने जाते हैं तो क्या देखते हैं, इतना दूध हुआ कि सब लोगों ने खूब अच्छे से दूध पिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँटनी पे सवार किया जाता है, वो ऊँटनी बहुत ही कमज़ोर और लागर थी, मगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँटनी पर सवार करने की वजह से, सवार करने की बरकत से वो ऊँटनी इतनी तेज़ चलने लगी कि तमाम सहेलियों को पीछे छोड़ दी और हलीमा सादिया की ऊँटनी आगे निकल गई। सहेलियों ने पूछा, ए हलीमा सादिया, तुमने ऊँटनी बदल लिया है? हलीमा सादिया ने कहा, नहीं, मैंने ऊँटनी नहीं बदला है, बल्कि इस बच्चे की बरकत है कि जब से मैंने इस बच्चे को गोद लिया है बरकत ही बरकत मुझे नज़र आ रही है। लिहाजा हलीमा सादिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर घर जाती हैं। कहत साली का ज़माना था, वो वन में बकरियां चरने जाया करती थी, मगर किसी भी बकरी का पेट नहीं भरा करता था, मगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बरकत की वजह से हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मेरी बकरी हमेशा जब चर के आया करती थी तो पेट भरा रहा करता था। हलीमा सादिया की बकरी पर कहत का कुछ भी असर नहीं पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के यहाँ परवरिश पाने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हुए तो हलीमा सादिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर दोबारा आमना के घर आईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आमना के सुपुर्द कर दिया। सुपुर्द करने के बाद हलीमा सादिया ने बहुत इसरार किया कि कुछ दिनों के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मेरे पास छोड़ दीजिए। हलीमा सादिया के इसरार करने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आमना ने हलीमा सादिया को फिर दोबारा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। हलीमा सादिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर फिर दोबारा जाती हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 2 साल ख़त्म हो गई, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े से और बड़े हुए, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल की हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराया करते थे। बकरी चराने के लिए जाया करते थे, बच्चों के साथ बकरी लेकर खेत और खलियान में चले जाया करते थे। मगर एक मर्तबा क्या देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी चराने गए तो 2 फरिश्ता नमूदार हुआ और 2 फरिश्तों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटाया और सीना चाक किया और सीने को धोया और फिर दिल को उसी जगह रख दिया। जब बच्चों ने इस मंजर को देखा, बच्चे डर गए और फौरन वो बच्चे दौड़ते हुए हलीमा सादिया के घर आए और कहा, आज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को किसी ने कत्ल कर दिया, आज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को किसी ने ज़बह कर दिया। हलीमा सादिया फौरन दौड़ती हुई गई और पूछा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल डरे हुए थे और कहा कि 2 आदमी मेरे पास आए
और उन्होंने मुझे लिटाया और मेरा सीना चाक किया और मेरे सीने से कुछ निकाला और उसको धुलकर मेरे सीने में डाल दिया। ये सारी बातें उस वक्त की हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल के हुए।